हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बड़ा प्रॉफिट हम लोग कैसे बना सकते हैं और मार्केट में अगर डाउन साइड का या फिर अप साइड का आपने ट्रेड ले रखा है तो उसको होल्ड कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी लर्निंग आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करके रखा है। ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो कैसे ले सकते हैं। अभी ये जो कल का मार्केट है, कल का मार्केट आपको आप देख सकते हो कि पूरा साइडवेज है मार्केट, देख सकते हो। यहाँ अगर मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। देखो मार्केट में ये रेंज से मार्केट ऊपर अप साइड में गया ही नहीं है। ठीक है, ये रेंज से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। और डाउन साइड में अगर डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में ये एक रेंज है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट नहीं कर रहा था। ठीक है, मतलब ये जो छोटी सी रेंज है, ये रेंज में ही मार्केट मूवमेंट कर रहा था। और आज का मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, आप देख सकते हो कि ये जो रेंज है इसी रेंज में मार्केट साइडवेज ओपन हुआ है टोटल। ठीक है, तो ये पहला कैंडल है, 915 का कैंडल है। ये जो दोजी कैंडल दिख रहा है रेड कलर का, ठीक है, ये 915 का कैंडल है। और उसके बाद अगेन एक रेड कैंडल आता है, ऑलमोस्ट सपोर्ट के ऊपर क्लोज होता है। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर क्लोज होता है कैंडल, और उसके बाद दोजी कैंडल ब्रेकडाउन के साथ आता है। तो हम लोग इसके साथ एक ट्रेड ले सकते हैं। देखो डाउन साइड का, अगर डाउन साइड का आपको ट्रेड लेना है तो एक ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है तो अगर आपको ट्रेल करना है तो थोड़ा सा ट्रेल करके आप पूरा होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। अगर मार्केट वापस सपोर्ट लेता है, देखो प्रीवियस डे का सपोर्ट ये है, प्रीवियस स्विंग है। ठीक है, तो ये स्विंग से मार्केट बाउंस हो सकता है। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। ये जो स्विंग मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि ये जो स्विंग है, यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है। देखो ये मैं आपको एग्जांपल वापस दिखा देता हूँ कि मार्केट में स्विंग से मार्केट बाउंस होता है। देखो ये स्विंग से बाउंस होता है। ठीक है, ये स्विंग से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, अगेन ये स्विंग से बाउंस हो सकता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये रिटेस्ट करके बाउंस होगा, या फिर अगर इसको ब्रेक किया, अप साइड में मूवमेंट कर दिया तो ये अप साइड में मूवमेंट कर दिया, या फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो ये अप साइड में मूवमेंट कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ये आपको थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस कर सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया है और पूरा मार्केट ने मूवमेंट कर दिया है। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड का। देखो मैं यहाँ पे वापस एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन हुआ है प्रॉपर और पूरा दो कैंडल में प्रॉपर मूवमेंट आया है। उसके बाद अगर आपने ट्रेल किया है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो आपका ट्रेड मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है वो भी खत्म होने लगा। तो एक चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि जब भी मार्केट में कुछ सपोर्ट दिख रहा है तो हमें प्रॉफिट को ट्रेल करना है, या फिर प्रॉफिट को बुक करना है, या फिर हाफ क्वांटिटी बुक करनी है। मतलब कुछ ना कुछ एक्शन लेना है इन शॉर्ट। ठीक है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो भी हमें कुछ ना कुछ एंट्री लेनी लेनी एंट्री सॉरी एक्शन लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड में मूवमेंट कर दिया है, पर ओवरऑल मार्केट का अगर ट्रेंड बताऊँ तो आज डाउन साइड का दिख रहा था। अगर मार्केट की बात करूँ और डेटा की बात करूँ तो डाउन साइड का मार्केट में मूवमेंट था। पर मार्केट ने ये देखो डबल बॉटम बना दिया है, डबल बॉटम के साथ ये क्लियर कट बाउंस हुआ है। अभी ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो चुका है, यहाँ पे क्लियर कट हमें एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रही है। अगर मैं आपको बताऊँ तो वो अगर आपको सपोर्ट रखना है तो भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बन गया है। अभी उस यहीं से मार्केट ने क्या किया है, देखो ब्रेक किया है, मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट किया और वापस फॉल किया है। अगेन मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट किया। ये डबल टॉप डबल बॉटम है, आप अगर देखा हो तो डबल बॉटम आपको पैटर्न सबको पता है कि ये बहुत कॉमन है। ये सबसे पहले मार्केट में जो भी बिगिनर आता है उसको यही सिखाया जाता है कि चार्ट पैटर्न ये होता है। ठीक है, पर सबसे बड़ा साइकोलॉजी होता है, और साइकोलॉजी के ऊपर ही पूरा माइंडसेट का गेम है ट्रेडिंग। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैंने अलग से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और मैंने इनफैक्ट पूरा कोर्स बना रखा है। उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, और फ्री कोर्स है पूरा, उसमें कोई भी चार्ज नहीं देना है। सिर्फ आपको क्या करना है, लिंक ओपन करना है और पूरा कोर्स देख लेना है, दैट्स इट। ठीक है, आपको 50% ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। डाउन साइड में मूवमेंट हो रहा है, रिटेस्ट कर रहे हैं मार्केट और वापस डाउन साइड में फॉल हो रहा है। पर हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, एक ट्रेड यहाँ से ले सकते हो, अगर आपको रिस्की थोड़ा सा लेना है तो रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो यहाँ से। पर ये ट्रेड अगर आपको नहीं लेना है, अगर आपको मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आपको वेट करना है। यहाँ से वापस मार्केट बाउंस हो रहा है, देखो कितना बड़ा मतलब ये कैंडल बन रहा है।
बियरिश सॉरी बुलिश कैंडल बन रहा है, तो उसके बाद हमें ये जो सपोर्ट ब्रेक है, सॉरी ये रेजिस्टेंस ब्रेक है, उसके साथ हम एक ट्रेड ले सकते हैं रनिंग में अगर आपको लेना है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लेना है तो ले सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ, अगर ट्रेड छूट जाए तो दूसरा ट्रेड मिलेगा, हमें वेट करना है, ठीक है। एक ट्रेड हमारा हो गया है, तो ये ट्रेड में एंट्री करने की कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर क्लोजिंग के बाद अगर मिलता है या फिर रिटेस्ट के बाद मिलता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर रिटेस्ट के बाद आपको ट्रेड करना है तो ये रिटेस्ट हो चुका है, पर इसका हाई ब्रेक नहीं किया है, और अगर हाई ब्रेक भी कर लिया तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, देख सकते हो आप, देखो पिछला रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट वापस बाउंस हो सकता है, इसीलिए यहाँ से ट्रेड नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, ये एक राउंड नंबर ही है, राउंड नंबर भी है, ठीक है, 650 का, और ये तगड़ा लेवल है, तो यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है, तो यहाँ इतने हाई पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हाँ ठीक है, छूट जाए तो ठीक है, उसके बाद हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए। अभी अगर आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है तो कैसे ट्रेड कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपने रिवर्सल का एक ट्रेड ले लिया है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए, आप रिवर्सल का यहाँ से डायरेक्ट रेजिस्टेंस से लेते हो या फिर एक रिटेस्ट किया है, देखो एक रिटेस्ट किया है, तो उसके लो के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो रिटेस्ट के हाई का आपका स्टॉप लॉस आएगा। हमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है, कहीं पर भी आप ट्रेड लो, स्टॉप लॉस हमें बहुत छोटा रखना है और टारगेट हमें बड़ा रखना है, तो इसी तरह से हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री कर ली है, ये कैंडल में आपने एंट्री कर ली है, तो आपको पूरा ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप मतलब ये रख के मतलब आपको छोटे इन शॉर्ट, जैसे ही आप ट्रेड लोगे वैसे ही स्पाइक नहीं आ जाएगा, आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने एंट्री की है तो आपको पूरा ये ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा, जब तक मेरा स्टॉप लॉस पे नहीं आता तब तक मैं ट्रेड को कट नहीं करूंगा, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा, ज़्यादा इतना ज़्यादा भी प्रीमियम डीके नहीं होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे तो आपको 10 या ये निफ्टी का है तो आपको 10 या 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसा लगे तो लिख दो, यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन है कि मैं ट्रेड लूंगा और ट्रेड को होल्ड करूंगा, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, पर आप ट्रेड जब भी ट्रेड ले रहे हो तो वो टाइम पे आप लिख दो कि मैं ट्रेड लूंगा और उसको होल्ड करूंगा, ऐसा लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री है और ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो 10 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना है और पूरा ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है। जब तक आपका 20 पॉइंट नहीं आ जाए तब तक आपको ट्रेल नहीं करना है, अगर उससे पहले आपने ट्रेल कर लिया तो फिर खत्म हो गई बात, ठीक है। पर उससे पहले आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि रिवर्सल हो गया, पुल बैक हो गया, या फिर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ये जो सारी स्ट्रेटेजीज है, डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, तो ये जो सारी स्ट्रेटेजीज है वो आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, उसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया है तो चाहे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा ही क्यों ना हो, यहाँ तक का स्टॉप लॉस क्यों ना हो, पर आपको स्टॉप लॉस जब भी, और ये टारगेट है आपका, ठीक है, ये जो सपोर्ट है वो आपका टारगेट है, यहाँ पे जब भी मार्केट आए तो आपको ट्रेड कर देना है या फिर आपको बुक कर लेना है, कुछ भी करना है, पर यहाँ पे आपको बुक कर ही लेना है, कुछ भी हो जाए, चाहे उसके बाद मार्केट पूरा गिर क्यों ना जाए, 4000 पॉइंट क्यों ना गिर जाए, 5000 पॉइंट क्यों ना गिर जाए, पर आपको बुक करना है, ठीक है। तो यही आपको मार्केट में सही जगह पे निकलना चाहिए, या फिर आपका जो टारगेट है वहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए। चलिए, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है तो ये जगह पे भी आप निकल सकते हो। देखो, मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया है, रिटेस्ट किया और वापस ब्रेकडाउन किया है, तो इसके फॉलो थ्रू के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस आपको रखना है, इसके ऊपर निकल गया तो आपको निकल जाना है। देखो, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के दिखा देता हूँ, और अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले लो, इसकी फॉलो थ्रू के साथ, ब्रेकडाउन की फॉलो थ्रू के साथ ले रहे हो, तो आपको छोटा सा ही स्टॉप लॉस लेना है यहाँ पे भी, और उसके बाद आप होल्ड कर सकते हो ट्रेल करके, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बिगिनर हो तो ट्रेड कर सकते हो। अगर बिगिनर को क्या है, तो छोटा स्टॉप लॉस लेना है और बड़ा प्रॉफिट लेना है, यही एक स्ट्रेटेजी है जो आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकती है, ठीक है। मतलब क्या करना है, मान दो 1:2 लेना है, मान दो कि आपने 1 रुपये का लॉस लिया है, तो आपको उसके उसके सामने 10 रुपये का प्रॉफिट लेना है, या फिर 5 रुपये का, जो भी हो, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट 10 पॉइंट का आप लॉस ले रहे हो तो उसके सामने आपको एटलीस्ट 20 पॉइंट तो लेने ही है, ठीक है। या फिर 20 पॉइंट या फिर 30 पॉइंट तो लेना ही है, उससे ज़्यादा आप कितने भी ले लो, ठीक है, 60 पॉइंट 70 पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है। पर अगर आपने 10 पॉइंट का लॉस भी दे दिया, ठीक है, अगर मान लो कि बहुत सारे लोग जब भी बिगिनर होते हैं ना, तो साइकोलॉजी का ये प्रॉब्लम आता है कि क्या होता है कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेड मान लो ट्रेड में दिख रहा है 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है और 10 रुपीज़ का उसका स्टॉप लॉस है, तो वो क्या करेगा, 20 पॉइंट में बुक कर देगा, ठीक है।
तो ये 20 पॉइंट पे बुक कर देगा वो भी ठीक ही है, ठीक है? उसका अगर टारगेट हिट हो जाता है तो, अगर साइकोलॉजी से मैच कर रहा है तो ठीक है। सॉरी, अपना रिस्क रिवॉर्ड से मैच कर रहा है तो आप बुक कर लोगे तो चलेगा, ठीक है? पर क्या होता है कि जब भी 5 पॉइंट्स में बुक कर दे तो वो बहुत गलत है, ठीक है? हमें क्या करना चाहिए, अगर 5 पॉइंट में चला गया और चलिए आपका टारगेट है कि मुझे 30 पॉइंट लेना है या फिर 40 पॉइंट लेना है, ठीक है? मान लो कि 30 पॉइंट लेना है और आपका पॉइंट 10 पॉइंट के प्रॉफिट में दिख रहा है। आई होप ये आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है आपका ट्रेड में, ठीक है? तो आप यहाँ पे बुक नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला जाए तो चलेगा, ठीक है? पर आप 10 पॉइंट पे बुक नहीं कर सकते, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। इस तरह से आप बिग प्रॉफिट कर सकते हो। देखो, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपने होल्ड कर दिया तो भी आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है, पर उसमें एक चीज़ है कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है? मैंने कितनी कितनी चीज़ें बताई आपको, एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। पहला, आपको स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी है, कहाँ ट्रेड लेना है, एंट्री आइडेंटिफाई करनी है, आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है वो आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे आपको टारगेट बुक करना है वो समझना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको क्या रखना है वो समझना है, उसके बाद ट्रेंड कौन सा है वो समझना है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लो, पेन, नोट और पेन लेके इसमें लिख दो, अपना जर्नल में लिखो कि इतनी इतनी चीज़ें मुझे आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है? देखो, यहाँ पे मार्केट ने अगेन डबल बॉटम बनाया है। देखो, ये सिंपल चार्ट पैटर्न है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। डबल बॉटम बनाया है और ये एक चैनल में मूव कर रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट के साथ कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट कर रहा है। अगर आपको रिटेस के साथ लेना है तो भी ले सकते हो। मार्केट में पूरा अगेन वापस डाउन साइड में फॉल आया है, पुल बैक के साथ वापस फॉल हो गया, ठीक है? तो इस तरह से भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, पर आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरा टारगेट कहाँ पे आएगा, मेरी एंट्री कहाँ पे आएगी, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा। देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जब भी मार्केट में ये स्विंग बनती है तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, पर ये आपको चार्ट ट्रेडिंग के बाद समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद चार्ट ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, एक बॉक्स बनाया है मार्केट ने, ठीक है? तो ये प्रीवियस स्विंग हो गया, यहाँ से स्विंग बना सकते हैं। अगेन मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो ये अपसाइड में पूरा मूवमेंट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट वापस फॉल हो सकता है, ठीक है? तो रिवर्सल का ट्रेड बहुत अच्छा होता है और डाउन साइड में तो बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। देखो, एक ही कैंडल में 30 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है मार्केट ने, ठीक है? अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 3 बार भी लोगे, ठीक है, 3 दिन 3 बार लोगे तो भी आपका एक ही कैंडल पे उतना पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है? तो स्टॉप लॉस छोटा रखना बहुत जरूरी है। आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ये रिवर्सल का ट्रेड लेना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपने एंट्री की तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा आपका। इस तरह से आप लोग अपना और ये टारगेट, तो इस तरह से आप हम ये जो ट्रेड है वो कर सकते हो। बहुत ईजी है और आप कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स पूरा सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे एक लिंक है, वहाँ से लिंक ओपन करना है आपको और पूरा कोर्स देख लेना है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है? तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, 50% ट्रेडिंग आपको समझ में आ जाएगी। ये जो मैंने सारे के सारे टॉपिक बोले उसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।